सर, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी है। पीएम ने कहा है, व्यापार तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होंगे रिश्ते। यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी। को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर फिलहाल, भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी है। व्यापार तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होंगे रिश्ते, कहा यह भी जा रहा है। तो चलिए, यात्राएं काफी अहम है, ये भी आपको बताते हैं। समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अजीत डोभाल के बीच जनवरी 2023 के बाद बातचीत यहां पर शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व पर भी समझौते होंगे। सबसे बड़ी डिफेंस डील होने के बाद कहा जा रहा है कि 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। न्यूयॉर्क से शुरू होगी पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा, जहां पर आज रात तक पहुंचेंगे। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे पीएम मोदी। वहीं इसके साथ ही साथ देखिए, 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे। वहां पर भी कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी डिनर वहां पर करेंगे। इसके अलावा 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ दोपहर के भोजन में भी शामिल होंगे। के कार्यकारी अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। वहीं कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी इस दौरान पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 21 से 24 जून तक ये पीएम मोदी की यात्रा, जो कि काफी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रथम महिला जिल बाइडेन के मेहमान हैं। The White House. The White House, Yeah. the invite. Your thoughts, sir? What do you have to tell me? It's really amazing to see these two world leaders coming together and coming together in a spirit of friendship, in a spirit of making this world a better place. In the past, India, it's always said that India has never participated in international dialogues and India has never participated in international movements and international treaties and things like that. Whereas now, if you look at things like climate change, if you look at things like environmental awareness, if you look at international treaties and bonds between countries, India is no longer sitting down on the sidelines. एक और बड़ी खबर, उड़ीसा के पुरी में निकले विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। अहमदाबाद में भी जगन्नाथ की 146वीं भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा की शुरुआत की। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रथ यात्रा की बधाई दी है। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रथ यात्रा में लोगों का हुजूम इस समय उमड़ पड़ा है। आस्था का ये जन सैलाब। अहमदाबाद की ये तस्वीर है। 146वीं रथ यात्रा है ये। गृह मंत्री अमित शाह आरती में शामिल हुए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है लोगों को। ये देखिए किस तरह से रथ की सजावट की गई है। दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि ये यात्रा ये
बहुत ही यादगार होती है हर साल। विश्व प्रसिद्ध है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके यात्रा को लेकर बधाई दी है इस दौरान। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी मंगला आरती में शामिल हुए। अगर यात्रा को लेकर कुछ अगर बताएं आपको कि यात्रा आखिर कितनी खास होती है। यात्रा 20 तारीख से यानी कि आज के दिन से इसकी शुरुआत, लेकिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगल आरती की। इसके साथ ही साथ रथ यात्रा को लेकर लगातार लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने की भी उम्मीद है। गर्मी से बचाने के लिए यात्रा रूट पर वाटर स्प्रिंकलर लगे हैं। 72 एम्बुलेंस की भी तैनाती होगी। ऐसे रथ यात्रा को कल के दिन कलाकारों ने अंतिम रूप दिया। वैदिक मंत्रोच्चार से शुरुआत होगी प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा के। जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलौकिक दर्शन भी आपको दिखाई देंगे। तो रथ यात्रा की सुबह 7 बजे से शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महिंद्रा विदेकर रथ यात्रा की शुरुआत किए। सुबह 4:30 पर भगवान को खिचड़ा हुआ और 6:30 बजे भगवान की तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान को सुबह 4 बजे यहाँ पर जगाया गया। उसके बाद आरती की भी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं जब भी पुरी आता हूँ रथ यात्रा के अवसर पे, सौभाग्य से पूज्य शंकराचार्य जी इन्हीं दिनों में पुरी में रहते हैं, उनका भी दर्शन का सौभाग्य हो जाता है। आज भी मेरे को परम सौभाग्य मिला। हम सभी मित्र आज आए थे। महाप्रभु की दर्शन के साथ साथ पूज्य शंकराचार्य जी का भी दर्शन हुआ। आज के अवसर पे मैं उतना ही महाप्रभु के पास निवेदन करूंगा, इस विश्व को और आगे बढ़ाए, भारत की नाम और गौरवान्वित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था जारी है, उसके प्रति महाप्रभु की शंकराचार्य जी के आशीर्वाद बना रहे।
तो फिलहाल जगन्नाथ यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे थे। एक बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पर दिल्ली से काठमांडू जा रहा विमान वाराणसी डायवर्ट किया गया। एयर इंडिया के फ्लाइट को डायवर्ट यहां किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ी थी एयर इंडिया की फ्लाइट 170 यात्रियों को लेकर जा रही थी काठमांडू। काठमांडू में खराब मौसम के कारण डायवर्ट हुआ। काठमांडू में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ी थी एयर इंडिया की फ्लाइट। वहीं यूपी के गोरखपुर से एक बड़ी खबर। गोरखपुर को आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2604 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी। महान दिग्विजय पार्क में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम योगी की जनसभा भी होगी। तो गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कुल 2604 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 727 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। वहीं आगे अगर हम बात करें तो कुल 2428 करोड़ रुपए के 692 विकास कार्यों का सीएम योगी यहां पर शिलान्यास करेंगे। कुल 2428 करोड़ रुपए की 692 और 176.83 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों की भी यहां पर आधारशिला रखी जाएगी। जल निगम के तहत गांव-गांव जल से पेयजल की परियोजनाएं यहां पर सबसे ज्यादा होंगी और बरसात से पहले बाढ़ बचाव की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी के हर गांव में नल से जल पहुंचाने की कार्य योजना पर लगातार काम भी किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खबर। रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे नितिन गडकरी। भारतमाला परियोजना का रिंग रोड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रखेंगे आधारशिला। कुटेल मोड़ के सामने एनएच के पास होगा कार्यक्रम। 34 किलोमीटर लंबा होगा कुटेल के से शामगढ़ तक का रिंग रोड। रिंग रोड की अनुमानित लागत 1700 करोड़ है। रिंग रोड 23 गांव से होकर यहां गुजरेगा। तो भारतमाला रिंग रोड प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दें। भारतमाला रिंग रोड प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कोशिश है। 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई मोटरवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले एक्सप्रेस वे को आपने देखा था दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से को देश को समर्पित कर दिया है। भारतमाला परियोजनाओं के जरिए राज्यों में एहतियात के तौर पर देखिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं। यातायात जाम से भी राहत दिलाने का भी रास्ता यहाँ पर तलाशा जा रहा है। और रिंग रोड बनाने के लिए 28 शहरों से 191 भीड़ भाड़ वाली जगह चिन्हित यहाँ पर किए गए हैं। भारतमाला परियोजनाओं का कुल करीब 43,246 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च होने का अनुमान है। भारतमाला रिंग रोड प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर की सड़कें भी यहाँ पर शामिल हैं।
वहीं एक और बड़ी खबर, शिवसेना के विधायकों की बगावत के 1 साल पूरे, संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला। संजय राउत ने यूएन चीफ को पत्र लिखा। 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग। 20 जून को शिवसेना में फूट पड़ी थी। शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता संजय राउत की एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल पैदा कर दी है। संजय राउत ने पत्र लिखकर गद्दार दिवस यहां पर घोषित किया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह मांग पिछले साल आज ही के दिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत करने के मद्देनजर की है। संजय राउत के मुताबिक दुनिया ने गद्दारी की कई घटनाएं देखी और महाराष्ट्र के लोगों के साथ बीते साल जो हुआ, उन्होंने कहा जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 20 जून को गद्दार दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल रही एनसीपी ने भी ऐसी मांग की थी। वहीं एक और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर सीएम गहलोत बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। बिपरजॉय के बाद हालातों का जायजा लेंगे। पाली, जालौर, बाड़मेर, बूंदी का दौरा करेंगे। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और उसी का दौरा करेंगे सीएम गहलोत। वहीं राजस्थान के जालोर से एक बड़ी खबर, बिपरजॉय तूफान से 1700 विद्युत पोल गिर गए हैं। एसडीआरएफ ने अब तक 381 लोगों का रेस्क्यू किया है। जालोर में एक बड़ा नुकसान, बिपरजॉय से तूफान से अब तक 1700 विद्युत के पोल गिर गए। कई ऐसे इलाके जहां पर पिछले 2-3 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए सीएम गहलोत आज के दिन जो इलाके बिपरजॉय से प्रभावित हुए वहां का दौरा करने वाले हैं और लोगों तक मदद भी पहुंचाने का पूरा काम किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम केजरीवाल ने बुलाई एनसीसीसी ऐसे की पहली बैठक। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, वहीं अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नेशनल कैपिटल मुख्यमंत्री आवास पर आज दोपहर 12 बजे बैठक की जाएगी। अनुशासन में ना रहने पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, सिविल सेवा प्राधिकरण आखिर है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। केंद्र की सरकार ने जारी किया है संशोधन अध्यादेश 2023। अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की सहायता मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव करते हैं। जो सदस्य
यहाँ पर उपस्थित होते हैं, मतदान करते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से एक निष्पक्ष और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। ये अध्यादेश केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते, शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में नियम स्थापित करने का अधिकार भी देता है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष की अगर बात करें, अखिलेश यादव ने आदि पुरुष को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि धार्मिक भावनाएं आहत होने पर जगह जगह लेखक, निर्देशक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। ऐसी फिल्मों को भारतीय समाज सहन नहीं करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि जो राजनीतिक आकाओं के पैसे से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, उनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। वहीं यूपी के बलिया में योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने कहा है कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद नहीं चलेगा। साथ ही चेतावनी दी है कि रामनवमी तक निषाद राज के किले से मस्जिद नहीं हटाई जाएगी। लाखों लोग किले पर पहुंचकर मस्जिद को गंगा में फेंक देंगे। वहीं हीटवेव से लगातार हो रही मौतों को लेकर भी संजय निषाद ने कहा है कि मौत की वजह बीमारी नहीं, दैविक आपदा है। हमारी सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद दे रही है। जब भगवान राम रात्रि विश्राम किए हो तो उनके सीने पर मस्जिद रहेगा, ये कैसे संभव? खाली ये लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी वो करेंगे कि जहाँ मस्जिद मंदिर है वहीं मस्जिद बनाएंगे, जहाँ किला उसी पर बनाएंगे। अरे और जगह भी तो जगह है, कहीं भी बना सकते हैं। इसके मतलब ये है, हम अपील करते हैं कि दुनिया में हम बहुत घूमे हैं, दूसरे देशों में शांति लाने के लिए कहीं भी सड़क बनती है मस्जिद हटा ली जाते हैं। वहाँ हमारे लोग हैं, उस पर लाखों लाख हर साल जाते हैं, गुस्से में आते हैं। हम कब तक रोकेंगे उनको? ये आए तो समाज। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।